हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डील करने जा रहे हैं साइकेट्रिक के एक और टॉपिक से जिसका नाम है डिलीरियम। तो फ्रेंड्स, डिलीरियम में हम डिस्कस करेंगे कि डिलीरियम क्या होता है और इसके क्या क्या कारण रहते हैं और इसकी होने से बॉडी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने डिलीरियम। लेकिन डिलीरियम स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिलीरियम। तो डिलीरियम क्या है? डिलीरियम यह एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, और इसे आईसीडी जो साइकेट्री की डिजीज हैं उनके क्लासिफिकेशन में F00 से F09 के अंदर रखा गया है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिलीरियम और एक होता है डिमेंशिया। जो डिमेंशिया है उसकी वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से जो डिमेंशिया है उसका लिंक ले सकते हैं और उसे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिलीरियम के बारे में। डिलीरियम क्या है? डिलीरियम में जो पर्सन है उसकी जो कॉन्शियसनेस रहती है वो क्लाउडी हो जाती है। तो इसमें क्या रहता है? पर्सन की कॉन्शियसनेस क्लाउडी हो जाएगी। क्लाउडी मीन्स ये समझ सकते हैं कि उसकी जो थिंकिंग रहेगी, उसकी जो माइंड है, ठीक है, उसकी जो सोच रहेगी वो धुंधली पड़ जाएगी। तो इसकी अपने डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्यूट मेंटल डिजीज, एक्यूट होती है मीन्स लगभग 1 से 6 मंथ तक इसका क्या है? टाइम पीरियड रहता है। ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मीन्स एक बार अगर इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए और अगर अपने इसकी मैनेजमेंट करेंगे तो ये वापस ठीक हो सकती है। तो ये एक्यूट है, यानी कि 6 मंथ इसका टाइम पीरियड रहेगा, 6 मंथ तक। क्योंकि जो क्रोनिक रहती हैं वो अबव हो जाती हैं 6 मंथ से, लाइफ टाइम तक रहती हैं, लेकिन ये क्रोनिक है, 6 मंथ तक रहेगी। एक्यूट मेंटल डिजीज है। कैरेक्टराइज, इसके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे? इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट हो जाना अटेंशन में, कंसंट्रेशन में एंड कॉन्शियसनेस में। जो पर्सन की अटेंशन और कंसंट्रेशन है और कॉन्शियसनेस है उसमें क्या होता है? इम्पेयरमेंट आ जाती है, कमी आ जाती है। तो अटेंशन क्या होता है? किसी भी जो काम है, अपने कोई काम कर रहे हैं उस पर अपनी कितनी अटेंशन दे रहे हैं, उस पर अपना फोकस कितना कर रहे हैं, वो कहलाती है अपनी अटेंशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? फोकस तो अपनों ने कर लिया लेकिन वो अपने माइंड में कितनी वो चीज छप चुकी है। छपेगी तभी जब अपने पूरी अटेंशन देंगे, किसी काम पे पूरा फोकस करेंगे। तो पर्सन की अटेंशन और कंसंट्रेशन और कॉन्शियसनेस क्या होती है? पर्सन की चेतना, कि किसी भी चीज को देखा या किसी से बात की, वो अपने माइंड में जाके क्या हो गई? फिक्स हो गई, और वो कितने टाइम तक हमें याद रह रही है, ठीक है, वो रहती है अपनी कॉन्शियसनेस, कि अपने को आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में और जो बातें हो रही हैं, जो काम हो रहा है उसके बारे में कितना पता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? इम्पेयर्ड हो जाएंगी। एडेड बाय, इसके अलावा क्या होगा? डिस्टरबेंस, किसमें? थिंकिंग एंड परसेप्शन। जो पर्सन की थिंकिंग है और परसेप्शन है उसमें भी क्या आ जाएगी? डिस्टरबेंस आ जाएगी। तो थिंकिंग मतलब किसी भी पर्सन की सोचने की क्षमता, और परसेप्शन क्या होती है? किसी भी चीज को परसीव करना, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि मान लो हमने किसी चीज को देखा अपने बाहर के इन्वायरमेंट में, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई डोर हो सकता है, टीवी हो सकता है, क्लॉक हो सकती है। मान लो कि कोई क्लॉक है, अलग अलग तरह की आती हैं, कोई स्क्वायर में भी होगी, कोई राउंड शेप में भी होती है, स्मॉल साइज, बिग साइज, ठीक है। तो
उस चीज को देखने पर, क्लॉक के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, शेप्स अलग अलग है, लेकिन हमने उस चीज को देखा, देखने पर हमारे माइंड में ने क्या परसीव किया, ठीक है। शेप्स अलग अलग थे, साइज अलग अलग थे, लेकिन हमारे माइंड में क्या छपा कि वो क्लॉक है। हमें पता है क्लॉक में टाइम होता है, ठीक है, क्लॉक में क्या है, टाइमिंग चलती है, 1 से लेकर 12 तक होती है, हमारे माइंड में फिक्स है। तो वो किसी भी शेप में हो, किसी भी साइज की हो, उसकी जो नंबरिंग है वो किसी भी तरह की लिखी हो, तो उस चीज को देखने पर हमारे माइंड ने क्या परसीव किया, क्या इमेज अपने माइंड में बनाई और हमें सेंसेशन दी, वो कहलाती है परसेप्शन, ठीक है। तो ये क्या है, टोटली कोग्निटिव जो फंक्शंस हैं उन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, उनमें इंपेयरमेंट आ जाती है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या है, एक्यूट मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन की अटेंशन, कंसंट्रेशन और कॉन्शियसनेस, विद कॉन्शियसनेस भी क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। इसके अलावा पर्सन की थिंकिंग और परसेप्शन भी इसमें क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। ये कहलाता है डिलीरियम, ओके। यानी कि एक तरफ से फॉरगेटफुलनेस की सिचुएशन आ जाती है, जिसे अपने कह सकते हैं कि पर्सन चीजों को भूलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि डिलीरियम के कोजेस क्या क्या रहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली अगर इसका कोज माने डिलीरियम का, तो वो रहता है पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, किसके, हेड से रिलेटेड एक्सीडेंटल जो केसेस रहते हैं या हेड इंजरीज आ जाती हैं, वो रहते हैं इसके मोस्ट कॉमन कोजेस। क्यों, क्योंकि ये न्यूरो, ठीक है, जो अपनी नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। किससे रिलेटेड, नर्व सेल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा, एक तरफ से ये डीजनरेटिव बोल सकते हैं, तो जो सेंसेशंस पहुंचती हैं उनमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी हेड ट्रॉमा हो गया या पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हो गए, ये इसके कॉजेस रहेंगे। मेटाबॉलिक कोई भी कॉजेस, जैसे कि थायमिन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B1 की, तो उसकी वजह से भी क्या है, डिलीरियम हो सकता है। इसके अलावा कोई भी टॉक्सिक है, कोई भी टॉक्सिक जो सिचुएशन है, जैसे कि कोई भी मेटालिक चीजें हो गई या लेड हो गया, ठीक है, उनके कंजप्शन से भी ये हो सकता है। कोई भी अगर जो इंटॉक्सिकेशंस ड्रग कहलाती हैं, जो होती हैं, जैसे कि कोई पर्सन अगर अल्कोहल काफी टाइम से क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, अल्कोहल का विड्रॉवल कर दिया, अल्कोहल पीना छोड़ दिया, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, तो इनसे रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं, न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो गया, तो इससे भी हो सकता है। अनोक्सिया, अनोक्सिया देखिए, एनोक्सिया क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ओके। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी पर्सन को अनीमिया हो गया, अनीमिया की सिचुएशन में भी ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उन्हें कौन लेके जाता है, ब्लड, ब्लड के थ्रू ही जाते हैं ना ऑक्सीजन, ब्लड के साथ ही क्या है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है ऑक्सीजन। अगर बॉडी में क्या है, अनोक्सिया की सिचुएशन आ चुकी है, तो उस वजह से भी क्या होगा, डिलीरियम हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी जो बच्चे हैं, बच्चों में देखें, अगर बच्चों को हाई फीवर हो चुका है, बोलते हैं ना कि ये जो फीवर है सिर में चढ़ चुका है ना, तो उस वजह से, हाई फीवर की वजह से हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिक अगर कोई पेशेंट है, तो कोई भी इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो चुका है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से भी क्या है, डिलीरियम हो सकता है। तो ये थे इसके कॉजेस, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज माने तो पोस्ट ऑपरेटिव ट्रोमा, जो हेड ट्रोमा के केसेस हैं वो रहते हैं, एंड सेकेंडली रहता है थायमीन की कमी से। इसके अलावा साल्ट वगैरह की अगर कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उससे भी क्या है, डिलीरियम हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स साइन एंड सिम्टम्स। अब क्या करेंगे, इसके साइन सिम्टम्स देखते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या है। तो फर्स्ट वन, जैसा कि क्लाउडी कॉन्शियसनेस, ये इसका मेन साइन सिम्टम रहेगा कि ये कॉन्शियसनेस पे
सीधे जाके क्या करेगी, अटैक करेगी। यानी कि कॉन्शियसनेस है जो पर्सन की वो क्लाउडी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, उसकी जो थिंकिंग वगैरह है वो पूरी क्या हो जाएगी, क्लाउडी हो जाएगी। सेकेंडली डिसओरिएंटेशन मींस, ओरिएंटेशन क्या होता है, उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्या हो जाएगा, डिसओरिएंटेट हो जाएगा, उसमें वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएगा, पहचानना बंद कर देता है वो चीजों को। नेक्स्ट है मेंटल कंफ्यूजन रहेगी उसे। जो डिलीरियम के पेशेंट रहेंगे मेंटली कंफ्यूज रहेंगे कि अभी डे है या नाइट है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन भी है, अगर वो डे टाइम में लॉन्ग काफी गहरी नींद में सोकर जागता है तो उसे भी एक बार कंफ्यूजन हो जाती है मेंटली कि अभी टाइम क्या हुआ है ना। दिन में इवनिंग तक अगर वो सो रहा है, एकदम से उठेगा तो उसका माइंड क्या है, एक बार कंफ्यूज हो जाता है कि अभी डे है या नाइट है। सेम वैसी ही सिचुएशन इस पेशेंट में रहती है, लेकिन ये बनी रहती है, ठीक है। तो मेंटली वो पर्सन कंफ्यूज रहता है डे नाइट की टाइमिंग को लेकर, जो कैलकुलेशंस हैं उन्हें लेकर, नेम्स को लेकर, एग्जैक्ट्रा, इन सभी चीजों को लेकर। वायोलेंट बिहेवियर हो जाता है उस पर्सन का बिकॉज लेक ऑफ इंसाइट की वजह से। उस पर्सन में क्या है, लेक ऑफ इंसाइट हो चुकी है, उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ रह रहा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसके फ्रेंड्स क्या थे, वो काम क्या कर रहा था। छोटी छोटी चीजों को उसने भूलना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिचुएशन आगे जब बढ़ेगी तो वो खुद से कोप नहीं कर पाएगा, तो खुद से ही कोऑपरेट ना करने की वजह से क्या होगा, उसका बिहेवियर वायोलेंट हो जाएगा। मूड चेंजेस आएंगे। अपैथी यानी कि अपैथी से एकदम पैनिक हो जाएगा। अपैथी है, कोई इमोशंस नहीं है उसके अंदर, नॉर्मली बैठा है वो, ना हंस रहा है ना क्राई कर रहा है, नॉर्मली बैठा है, लेकिन एकदम से क्या है, वो पैनिक हो जाता है, वायोलेंट बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है इसमें विजुअल हेलुसिनेशन। तो इसमें विजुअल हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन होते हैं फाल्स स्टिमुली होती है, ठीक है, फाल्स स्टिमुली होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर। फाल्स यानी कि गलत, गलत सेंसेशंस मिलती हैं किसी भी चीज को लेकर। तो विजुअल काफी टाइप्स के होते हैं हेलुसिनेशन, उनमें एक है विजुअल यानी कि आईज से रिलेटेड है। जैसे कि वो मान लो कि अंधेरे में बैठा है या सोया, एकदम से उठेगा तो उसे वो चिल्लाएगा कि यहाँ भूत है, ठीक है, यहाँ भूत है या मुझे कोई दिख रहा है, हालांकि वहां कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या है, हेलुसिनेशन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें इम्पेयरमेंट इन कॉग्निशन। कॉग्निशंस के अंदर क्या क्या आ जाती है, पर्सन की थिंकिंग, परसेप्शन, लर्निंग, ये सारी जो एबिलिटीज आ जाती हैं ये आती हैं कॉग्निटिव बिहेवियर के अंदर या कॉग्निशन के अंदर। तो इनमें भी क्या हो जाती है, इम्पेयरमेंट हो जाती है। इसके बाद है ड्रीम लाइक कंटेंट इन थिंकिंग। मींस जो पर्सन की थिंकिंग है उसमें ड्रीम लाइक कंटेंट रहेंगे। कैसे, जैसे कि नॉर्मली पर्सन अगर कोई ड्रीम देखता है, उसने कोई ड्रीम देख लिया, एक सुबह उठा, उठने के बाद उसके माइंड में उस पूरे ड्रीम की जो कह सकते हैं थिंकिंग ना होके उसके छोटे छोटे कंटेंट रहेंगे। उसे लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा रात सपने में देखा था, हालांकि उसे पूरा ड्रीम याद नहीं रहता एक नॉर्मल पर्सन को, लेकिन कुछ कंटेंट याद रहते हैं। इन फ्यूचर अगर उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है तो वो उन कंटेंट्स को भी जोड़ता है कि ऐसा शायद पहले हुआ था या मैंने ऐसा देखा था, पता नहीं सपने में देखा था या कैसे। तो ये एक नॉर्मल पर्सन के साथ होता है। सेम यही चीज क्या है, ड्रीम लाइक कंटेंट इन थिंकिंग इस पर्सन में भी रहते हैं ये, लेकिन इसका ड्रीम नहीं होता। नॉर्मल पर्सन ड्रीम में ये चीजें देखता है, लेकिन डिलीरियम वाला पर्सन अपनी जो रियलिटी की लाइफ में चीजें उसके हैपन हो चुकी हैं, ये उन्हें क्या करेगा, एक सपने की तरह समझेगा। उसे ये लगेगा कि मैंने ये सपना देखा था, वैसी उसकी थिंकिंग बन जाती है, हालांकि वो रियलिटी होती है। उसे लगेगा मैं कहीं बैठा था, ये मेरा सपना है, मैं हॉस्पिटल गया था या मैं किसी से मिला था, मेरी फैमिली ने मुझे खाना दिया या किसी ने भी दिया। तो ये सब वो क्या करेगा, ये समझेगा कि वो उसके सपने में है, उसने ऐसा सपना देखा था, जबकि वो सब क्या होता है, रियलिटी होती है। तो वो अपने माइंड में क्या करेगा, थिंकिंग कैसी बना लेगा,
ड्रीम लाइक कंटेंट से फुल कर लेगा। इसके बाद है डिस्टरबेंस इन स्लीप, तो उस पर्सन की जो स्लीप है उसमें भी डिस्टरबेंस आएगी, नाइटमेयर्स आएंगे, जो उसकी रूटीन की लाइफ में जितने भी इवेंट्स घटित हुए थे, जितने भी जो भी इवेंट्स थे, उन सबको वो क्या है एक सपने की तरह जोड़ेगा और वही उसके माइंड में डे एंड नाइट क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। तो नाइटमेयर्स आएंगे। ये थे इसके साइन सिम्टम्स, जिसमें मेन क्लाउडी कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, confusion and hallucination is most important sign symptoms। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसका डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, जिसमें फर्स्टली मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें उसका कॉग्निशन बिहेवियर वगैरह देखा जाएगा, थिंकिंग या उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी राइटिंग कैपेसिटी है, ये सब क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उनसे एक एक बात पूछेंगे, अकेले में पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, वो कितनी अटेंशन के साथ किसी चीज को देख रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कॉग्निशन बिहेव उसका कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, उसमें कोई अफेक्सिया जैसी यानी कि जो एक्टिविटीज वो कर रहा है उनमें कोई कमी तो नहीं आ गई, ये सब आएगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस के अंदर। नेक्स्ट इसमें डायग्नोज करते हैं CAT मींस कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट, क्योंकि इस पर्सन को क्या है, मोस्ट ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड रहता है डे इवेंट्स को लेकर, अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनको लेकर, ठीक है, तो उसने की है, करनी है या नहीं करनी, कैसे करनी है, तो इसमें कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट। बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट किसकी असेसमेंट है, विजुअल मोटर असेसमेंट की। विजुअल मतलब देखना, मोटर मतलब उन चीजों को करना, वो पर्सन किसी चीज को किस तरह से देख रहा है और सेम उस चीज को किस तरह से वो सेम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो विजुअल मोटर असेसमेंट होती है। इसमें क्या है, ये 9 कार्ड्स का एक असेसमेंट रहती है, यानी कि जो भी पेशेंट है उसे 9 कार्ड दिखाए जाते हैं, उन कार्ड्स पर अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, कोई राउंड होता है, कोई डॉटेड में बनी होती हैं, तो 9 अलग अलग शेप होंगी। उस पेशेंट को एक A4 शीट दे दी जाएगी और 1 बाय 1 करके वो कार्ड्स उस पर्सन को दिखाए जाएंगी। टाइम की कोई इसमें लिमिट नहीं होती, एक कार्ड की जो शेप है वो पर्सन चाहे 10 मिनट में बनाए चाहे 15 मिनट में बनाए, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जो शेप वो पर्सन बना रहा है वो एग्जैक्टली वैसे ही बना रहा है या उस शेप से छोटी बना रहा है या बड़ी बना रहा है। लेकिन जो A4 शीट उस पर्सन को दी जाती है वो सिर्फ एक ही दी जाती है, ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट नहीं देनी होती। लेकिन अगर वो पेशेंट डिमांड करता है कि मुझे नेक्स्ट शीट चाहिए, मेरी शीट फिल हो चुकी है, चाहे वो शीट पूरी खाली हो, उसने उसमें कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन वो डिमांड कर रहा है कि मुझे चाहिए, तब उसे देंगे। ये भी क्या है, असेसमेंट का एक वे है कि वो पर्सन किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहा है, एक शीट में ही सारी बना देगा या फिर कई सारी शीट वेस्ट करेगा और उसके बाद किसी पे बनाएगा, किसी पे नहीं बनाएगा। साइज वगैरह सब कुछ का क्या है, अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, स्कोर होते हैं, 12 to 13 स्कोर्स का ये टेस्ट रहता है, जिसमें अगर जो स्कोर्स हैं वो 3 तक है, यानी कि सिर्फ 3 मिस्टेक की हैं, 12 में से सिर्फ उस पर्सन ने 3 मिस्टेक की हैं, तो इट मीन्स उसकी जो ब्रेन है वो अभी क्या है, इंपेयर नहीं हुआ है, ब्रेन इंपेयर नहीं हुआ, वो ठीक है। लेकिन उसकी जो मिस्टेक्स हैं अगर वो 5 to 6 हो रही हैं, तो इट मीन्स क्या है कि उसके ब्रेन में इंपेयरमेंट स्टार्ट हो चुकी है, वो पर्सन बॉर्डर लाइन का है, इंपेयरमेंट थोड़ी स्टार्ट है, चाहे वो कंफ्यूजन की वजह से या किसी भी वजह से। अगर ये चीज बढ़कर 10 to 12 11 हो रही है, 10 से अबव जा रही है, तो इट मीन्स उसका जो ब्रेन है वो इंपेयर हो चुका है, उसमें क्या है, डिलीरियम जैसे जो डिलीरियम वाली डिजीज हो चुकी है। तो ये कहलाता है बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें मैनेजमेंट
कि डिलीरियम की मैनेजमेंट क्या रहेगी। तो मैनेजमेंट में एक तो देते हैं सिडेटिव्स, क्योंकि जो पेशेंट की स्लीप है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, तो स्लीप के लिए सिडेटिव्स देंगे। ट्रैंकुलाइजर्स देंगे। ट्रैंकुलाइजर्स क्या काम करते हैं, काम अप, यानी कि पेशेंट को काम करने के लिए, उसके माइंड को कूल करने के लिए देते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। इसके बाद देते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग, थायामीन देंगे, क्योंकि क्या है ये किसकी वजह से हो रही है, B1 की कमी की वजह से हो रही है, तो थायामीन एडमिनिस्टर करेंगे। कितना करेंगे, 100 mg IV देते हैं ये इनिशियल डोज में। इनिशियल डोज मतलब डोजेस दो टाइप की होती हैं, एक इनिशियल और एक मेंटेनेंस डोज होती है। इनिशियल डोज कब दी जाती है, पेशेंट की जो सिचुएशन है उसे एक बार ठीक करने के लिए, प्रॉपरली वो ठीक नहीं होता लेकिन एक बॉर्डर लाइन में लेकर आते हैं, उसके लिए इनिशियल डोज देते हैं कि 100 mg IV दे दी इनिशियल डोज, तो पर्सन कुछ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उस पेशेंट को स्टेबल करने के लिए जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल हुआ तब उसकी जो थायामीन है उसकी, उस मेडिसिन की क्या चलती है, मेंटेनेंस डोज चलती है, ठीक है। इसके बाद डेक्सट्रोज देंगे अगर पेशेंट क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक है। अगर पेशेंट पहले से ही हाइपोग्लाइसीमिया की उसे कंडीशन है तो साथ ही डेक्सट्रोज भी देंगे। अगर पेशेंट को फीवर है तो क्या करेंगे, उसका जो फीवर है वो भी रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा ये मेडिकल मैनेजमेंट थी। नर्सिंग अगर जो मैनेजमेंट रहेगी उसमें जो पेशेंट का आसपास का इन्वायरमेंट रहेगा उसे कूल करेंगे, काम करेंगे। जो लाइट्स हैं वो डिम लाइट्स का यूज करेंगे। जितनी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स उस पर्सन के आसपास हैं वो हटा देंगे, क्योंकि ये पर्सन क्या है, अपेथी टू जो वायोलेंट बिहेव है उसकी तरफ चला जाता है, तो एकदम से ये वायोलेंट होता है, कुछ भी कर सकता है, इसीलिए जितनी शार्प ऑब्जेक्ट्स होंगी वो क्या है, हटा देंगे। अगर पेशेंट सिडेटिव से भी क्या है, नहीं सो रहा, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या देंगे, थोड़ा वार्म मिल्क दे देंगे, क्योंकि वो मिल्क भी क्या करता है, एक सिडेटिव्स की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन डिलीरियम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।